हेलो फ्रेंड्स, ये है लेक्चर नंबर 61 और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है क्वेश्चन? एक 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो एक सेंटर पॉइंट लेकर आप 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो इसकी ये एक रेडियस हुई, ये दूसरी रेडियस, मतलब ये डायमीटर है। टोटल डायमीटर हुई 6 सेंटीमीटर। यहाँ से O से इस पॉइंट तक 3 सेंटीमीटर और यहाँ से इस पॉइंट तक 3 सेंटीमीटर। तो ये मान लो कि डायमीटर, फिर इस डायमीटर को एक्सटेंड करना है सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि ये तो 3 सेंटीमीटर हो गया और प्लस और 4 सेंटीमीटर ले लिए, तो वहां पर एक पॉइंट है Q। फिर इसी डायमीटर को सेंटर से ये 3 सेंटीमीटर हो गया और 4 सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P। तो ये दोनों P और Q दोनों ही पॉइंट के ऊपर से हमें इस सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो ऐसे 4 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकेंगे। P के ऊपर से 2 टेंजेंट्स और Q के ऊपर से 2 टेंजेंट्स, ऐसे 4 टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद ये 4 जो हमने ड्रॉ किए हैं वो इस सर्कल के टेंजेंट्स ही है, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट के ऊपर अब आपको राउंडर को स्केल से मेजर कीजिए 3 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस लेकर इसको सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ कीजिए। ओके, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल। ओके, जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सेंटर को नाम दे दीजिए O। तो और डायमीटर अगर मैं ड्रॉ करूं, डायमीटर में ड्रॉ करता हूं, ये है डायमीटर। तो सेंटर से ये साइड 3 सेंटीमीटर होगी ना, ये रेडियस है तो इस साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये डायमीटर हो गई। अब इस डायमीटर को एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड कर दीजिए। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, स्केल से ड्रॉ करना है आपको ये सब कुछ। ओके, तो स्केल से मैंने एक्सटेंड कर दी, इस डायमीटर को एक्सटेंड कर दी। अब सेंटर से O से 7 सेंटीमीटर इस साइड, तो ये यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, इसको नाम दे दीजिए Q। और सेंटर से 7 सेंटीमीटर इस साइड, मतलब 3 सेंटीमीटर तो यहाँ तक है और 4 सेंटीमीटर ले लूँगा, तो यहाँ पे आएगा P। तो ये जो 2 पॉइंट है P एंड Q, इन दोनों पॉइंट के ऊपर से मुझे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें पता है कि जो भी बाहर सर्कल के बाहर पॉइंट होता है उससे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीओ को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? पी के ऊपर राउंडर रख के पीओ का जितना डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेकर, उससे हाफ, उसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर वही डिस्टेंस रख के ओ के ऊपर, ओ को सेंटर मान के एक आर्क ऊपर एक कट नीचे। अब ये दोनों ही कट को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो PO का मिड पॉइंट होगा, उसको नाम दे दीजिए M। सिमिलरली OQ को बाइसेक्ट करना है। OQ को बाइसेक्ट करना है, एक बार आप सेंटर O को O पे रख के OQ का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके राउंडर से एक कट ऊपर मारिए, एक कट नीचे मारिए। उतना ही डिस्टेंस रख के Q को सेंटर मान के एक कट ऊपर मारिए, एक कट नीचे मारिए। फिर इन दोनों ही कट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो मिड पॉइंट होगा OQ का, उसको नाम दे दीजिए M। अब आपका राउंडर M के ऊपर रख के PM जितना डिस्टेंस है राउंडर से, इतना डिस्टेंस लेके M को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो वो O में से पास होगा और P में से पास होगा, ऐसा एक सर्कल बनेगा। फिर N को सेंटर मान के ON का जितना डिस्टेंस है, ये जो सेंटर था ON, उतना जितना वो डिस्टेंस लेकर राउंडर से M को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो वो ऐसे बनेगा, Q में से पास होगा और O में से पास होगा। तो ये 2 सर्कल ड्रॉ किए। अब P से ये सर्कल जहां पे कट कर रहा है उसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए, आप चाहे कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसको V। इसको नाम दे दीजिए इस पॉइंट को V, और P से इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, इसको नाम दे देता हूँ W। फिर यहाँ पर जो कट हुआ है उसको Q के साथ ज्वाइन कर दीजिए और इसको Q के साथ ज्वाइन कर दीजिए। इसको नाम मैंने दे दिया Y, इसको नाम दे दिया X, XY
वी डब्ल्यू। ओके, तो ये आपका हो गया टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स हो गए पी वी और पी डब्ल्यू और वाई क्यू और एक्स क्यू, ये टेंजेंट्स आपके ड्रॉ हो गए। अब हमें जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये दो टेंजेंट्स हैं। तो देखिए, आपने जो सर्कल बनाया है, ये सेमी सर्कल है, उसमें ये जो बन रहा है इसको ओ के साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो बन रहा है वो सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल है, तो सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री, और जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वो पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो वो तो रेडियस है सर्कल का। तो रेडियस अगर किसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, रेडियस किसी लाइन सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जो लाइन है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस सेमी सर्कल में ये एक एंगल बन रहा है, O और W को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो बन रहा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि सेमी सर्कल के ऊपर एंगल है। सेमी सर्कल के ऊपर एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। और ये 90 डिग्री मतलब कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है, जो लाइन है वो तो रेडियस है सर्कल का, तो रेडियस इसको परपेंडिकुलर है इस लाइन को, इसका मतलब कि ये टेंजेंट है इस सर्कल का। ओके, सिमिलरली आप इस सर्कल के लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि देखिए इस सेमी सर्कल में ये जो एंगल बन रहा है इसको ओ वाई को ज्वाइन कर दीजिए, ओ एक्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन को, और ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन को, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये दोनों ही टेंजेंट्स है इस सर्कल के। तो मिडल वाले सर्कल के ये चार टेंजेंट्स है, और जो हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि ये दोनों ही टेंजेंट्स है। तो ऐसे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको ये जो जस्टिफिकेशन एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ पर मैंने आपको जस्टिफिकेशन लिखा नहीं है, बट एग्जाम में कैसे लिखना है वो उसके लिए मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। तो प्रॉपर वे में एग्जाम में जस्टिफाई कैसे करना है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, इसके स्टेप्स क्या है, वो मैं आपको उसके नोट्स भेज दूंगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60। तो जो भी दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट्स और ये दूसरा टेंजेंट्स, तो ये जो दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए वो इंक्लाइन है एक दूसरे को 60 डिग्री, मतलब ये जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए, है ना, 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। ऐसे हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन मुझे करना है, तो कैसे करूँगा? तो चलिए सबसे पहला स्टेप तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला। ओके, 5 सेंटीमीटर वाला हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें पता है, एक पॉइंट ले लीजिए बाहर P, ये है सेंटर O। ओके, तो अब मुझे यहाँ से P से पहले तो OP को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, OP को ज्वाइन कर दीजिए। OP को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसका बाइसेक्ट करूंगा, OP का बाइसेक्ट करूंगा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, P के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो उसको मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद इसको सेंटर मान के O से लेके इस पॉइंट तक का, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है M, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो वो सेमी सर्कल ऐसे और ऐसे इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब तो दोनों ही टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा। ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये जो है वो तो 90 डिग्री होगा इस एंगल के साथ। ओके, तो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, बाकी का टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो ये सर्कल को मैं हटा देता हूँ, आपको नहीं हटाना है। ओके, आपको ये रहने देना है, कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है वो रहने देना है, आपको ये हटाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो मैंने हटा दिया। तो ये सेंटर O है और ये एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये जो है वो 90 डिग्री है।
और तो ये जो एंगल बन रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी तो फिलहाल। तो इस लाइन को भी मैं अभी हटा देता हूँ। तो ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अब जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कीजिए आप। एक आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ किया, ये है सेंटर O और ये थी आपकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओके। अब O से एक पॉइंट है यहाँ पर P, तो सबसे पहले तो O से लेके P को ज्वाइन कीजिए, ओके। इसको नाम दे दीजिए PO, सॉरी OQ, Q को ज्वाइन कर दीजिए। अब जो Q है वहाँ पर 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर राउंडर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। यहाँ पर पॉइंटर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। फिर वो सेमी सर्कल जहाँ पर कट कर रहा है यहाँ पर एक रख के थोड़ा सा डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक कट कीजिए, उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक कट कीजिए। फिर इस कट किया है उस पर पॉइंटर रख के एक आर्क एक यहाँ पे कट कीजिए, उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर पॉइंटर रख के यहाँ पे कट कीजिए। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए, आप एक्सटेंड कीजिए, ओके। तो ये 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री होता है मतलब वो टेंजेंट होता है, ओके। तो ये 90 डिग्री और फिर ओके ये हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। अब आपको पता है कि ये जो यहाँ पे दूसरा टेंजेंट होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये और जो एक टेंजेंट यहाँ पे होगा, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, तो ये 90 डिग्री, तो ये टेंजेंट भी 90 डिग्री होगा। 90 प्लस 90 180, ओके। 180 और ये 60 कितना हो गया 240। तो 240 तो ये एंगल कितने का मिलेगा आपको 120, मतलब टोटल जो क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं 360 में होते हैं। तो ये 90 प्लस 90 प्लस 60 तो 240 होता है। तो ये जो बचेगा वो एंगल कितने का होगा 120 का होगा। इसका मतलब आपने अब तक यहाँ से ये इतना ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है, तो ये 90 का है, ये 60 का है, हमें पता है कि 60 का हमें ड्रॉ करना है, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो भी 90 का होगा। तो ये जो एंगल बचेगा वो 120 का होगा। तो आपको यहाँ से इस सेंटर O से 120 का एक एंगल ड्रॉ करना है, ये अभी तक आपने ड्रॉ नहीं किया है। तो यहाँ सेंटर से आपको 120 का ड्रॉ करना है। तो 120 का आपका जो प्रोट्रैक्टर है, ये जो इसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ऐसा वाला जो आपके पास टूल है जिसमें यहाँ पे एंगल्स लिखे होते हैं, तो उसको यूज़ करके उसको यहाँ पे रख के 120 का जहाँ पे आता है वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये एंगल हो जाएगा 120, ये 90, ये 120, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वहाँ पे आप फिर से वो प्रोट्रैक्टर रख के या फिर राउंडर से 90 डिग्री का ड्रॉ कीजिए। तो 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो आपको ये 60 डिग्री का मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। फिर आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करो, क्या करना है कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्ट किए हैं वो द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाइड बाय प्रूविंग दैट ये एंगल 90 डिग्री का है, ये आपको जस्टिफाई करना है। ये जो आपने 60 डिग्री का है, तो ये जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है दो टेंजेंट्स वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे, तो देखिए ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, टोटल 360 डिग्री का होता है। तो 90 प्लस 120 प्लस 90 360 में से माइनस करोगे, ये जो मिलेगा वो आपका 60 डिग्री का ही होगा। हो गया ना जस्टिफाई, ये हो गया जस्टिफाई। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।